तो क्या हो अगर मैं कंटिन्यूसली 7 दिनों तक 3 रुपए की पेन का यूज़ करके ड्राइंग करूँ, तो डे 7 तक मेरी ड्राइंग कितनी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर पता करने के लिए मैंने ड्राइंग स्टार्ट कर दी। आज है डे 1 और आज मैं अपना पहला आर्टवर्क बनाऊंगा, वो भी पेन से। बट कहानी में ट्विस्ट के बिना हमारी वीडियो में मजा कैसे आएगा। वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ऐड किए कुछ रूल्स, जिन्हें फॉलो करते हुए मुझे इस चैलेंज को कंप्लीट करना है। रूल नंबर 1, और रूल नंबर 1 ये है कि मैं पेन के सिवा कोई और मटेरियल का यूज नहीं कर सकता ड्राइंग करने के लिए, यानी मैं स्केल का भी यूज नहीं कर सकता। अगर एक छोटी सी भी गलती हुई तो मैं उसे ठीक नहीं कर पाऊंगा। रूल नंबर 2, हाँ 2, मुझे हर एक ड्राइंग को पहले वाली ड्राइंग से ज़्यादा अच्छा ड्रॉ करना होगा। तो बस अब मुझे इन 2 रूल्स को फॉलो करना है और 7 दिनों तक ड्राइंग करनी है। वैसे इस पूरी वीडियो में मैं एनीमे कैरेक्टर्स को ड्रॉ करने वाला हूँ, जिससे मैं अपनी बॉडी एनाटॉमी ड्राइंग स्किल को एकदम परफेक्ट कर सकूँ। मैं डे 1 कोई वीडियो को ख़त्म नहीं करना चाहता, इसके लिए मैं यहाँ पर एकदम सिंपल ड्राइंग ड्रॉ करूँगा। तो ड्राइंग करने के लिए मैंने यहाँ पर इंटरनेट से एक इमेज को सिलेक्ट कर लिया है और अब मैं इसे फटाफट ड्रॉ करूँगा। डे 1 को ही मेरे लिए ड्राइंग करना थोड़ा बहुत मुश्किल था, क्योंकि डे 1 को अब हम लोग प्रो की तरह तो ड्राइंग बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं पूरी तरह से ट्राई करूंगा कि मैं डे 7 तक एकदम परफेक्टली पेन का यूज़ करके ड्राइंग्स को ड्रॉ कर सकूं। बहुत ही ज़्यादा संभाल कर मैंने जैसे तैसे करके इस ड्राइंग को कंप्लीट कर लिया। तो फाइनली आज की ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है और ये देखने में कुछ ऐसी लग रही है। वैसे डे 1 को तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, बट अब बारी आती है डे 2 की। डे 2 को थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा हार्ड इमेज को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैं ड्रॉ करने लगा। इस कैरेक्टर को जब मैं ड्रॉ कर रहा था तो स्टार्टिंग में तो मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने इसकी हाफ बॉडी तक तो एकदम इजीली ड्राइंग कर ली थी, बट जैसे ही बारी आई इसके लेग्स को ड्रॉ करने की, मैं सच बता रहा हूँ मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि मैं डायरेक्ट फ्री हैंड मेथड से ड्रॉ कर रहा था बिना कोई टेक्निक या मेजरमेंट के। मैं डायरेक्ट फ्री हैंड से ड्रॉ कर रहा था तो बहुत ज़्यादा चांस थे कि मैं इसके लेग्स को ख़राब भी ड्रॉ कर सकता हूँ। और मैं पेन का यूज़ करके ड्राइंग कर रहा था तो मैं ड्राइंग को ख़राब करने का चांस तो बिल्कुल भी नहीं ले सकता था। इसलिए मैंने बहुत ही ज़्यादा स्लोली और एकदम धीमे धीमे करके इसके अंदर डिटेल्स को ऐड किया, इसके लेग्स को ड्रॉ किया। और अब ये है डे 2 की फाइनल ड्राइंग और ये रहा इसका फाइनल रिजल्ट। जो रिजल्ट आया यार, उसको देख के मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि डे 1 को मैंने एकदम सिंपल और नॉर्मल सी ड्राइंग की थी और डे 2 को मैंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। इस ड्राइंग को देखकर मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आया था, अगर अभी मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम सारी ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए, तो बाकी बचे 5 दिनों के अंदर मैं किस तरह से ड्राइंग को ड्रॉ करूँगा। तो अब आते हैं हम लोग डे 3 की तरफ और यहाँ पर मैंने डिफ़िकल्टीज को बढ़ाने के लिए थोड़ी ज़्यादा हार्ड इमेज को सिलेक्ट किया। और जब मैं इसे ड्रॉ कर रहा था तब मुझे एक अनएक्सपेक्टेड बात रियलाइज हुई, और वो ये थी कि मैं इस ड्राइंग को बहुत ही ज़्यादा ईजिली ड्रॉ कर पा रहा था। मुझे शायद इसका रीज़न ये लगता है कि मैंने पिछले 2 दिन पेन से ड्राइंग की है, जिस वजह से मेरे हाथों की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है और यही वजह है कि मैं आज थोड़ा इजीली इस ड्राइंग को ड्रॉ कर पा रहा हूँ। बाय द वे, जो कुछ भी हो, मैं तो इस ड्राइंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ड्रॉ कर पा रहा था, तो मैंने इधर उधर देखे बिना ही फटाफट से इस ड्राइंग को ड्रॉ करना कंटिन्यू रखा। मैं इस ड्राइंग को ड्रॉ करने में बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गया था, इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि मैंने रिकॉर्डिंग ही नहीं की। स्टार्टिंग में तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, बट जब ड्राइंग कंप्लीट होने वाली थी और जब मैं फाइनल डिटेल्स को ऐड कर रहा था, उस टाइम पर मेरा ध्यान ही नहीं गया रिकॉर्डिंग की तरफ कि मुझे रिकॉर्ड भी करना है। जब तक मुझे ये बात रियलाइज हुई वहाँ तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, मतलब ड्राइंग कंप्लीट हो गई थी। तो हाँ, ये रहा इस ड्राइंग का फाइनल रिजल्ट। वैसे जो कुछ भी हो, ड्राइंग का फाइनल रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इस ड्राइंग को मुझे ड्रॉ करने में एटलीस्ट 3.5 या 4 घंटे लगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं डे 4 की तरफ। बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट पर सर्च करने के बाद मुझे फाइनली एक इमेज मिल गई एंड देन मैंने उसके बाद फटाफट से ड्राइंग करना स्टार्ट कर दिया। सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग पार्ट यही होता है कि हमें कोई इंटरनेट से इमेज ही नहीं मिल रही होती ड्राइंग करने के लिए। मेरा सबसे ज़्यादा टाइम यहीं पर वेस्ट होता है जब मैं इंटरनेट से ड्राइंग की इमेज को ढूंढने बैठ जाता हूँ। जो कुछ भी हो, फाइनली एक इमेज तो मिल गई है, तो मैं फटाफट से इसे ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं अगर अपना ओपिनियन दूँ तो ये ड्राइंग थोड़ी मेरे लेवल से ज़्यादा हार्ड है, यानी मैं जितना कुछ अभी तक ड्रॉ कर रहा हूँ उससे थोड़ा ज़्यादा हार्ड। तो इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है जिसका मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। और जैसा कि मैंने सोचा था, इस आइडिया का यूज़ करने के बाद मैं एकदम आसानी से फ्री हैंडेडली ड्राइंग को ड्रॉ कर पा रहा हूँ। इस ड्राइंग का जो आउटपुट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल कर आया है। तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पर ये होगा कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया जिस वजह से मैं इस ड्राइंग को एकदम परफेक्टली ड्रॉ कर पाया। इसके लिए मैंने यहाँ पर पेंसिल और पेपर लिया एंड देन पेंसिल से रफली उस ड्राइंग की प्रैक्टिस की जिसे मैं ड्रॉ करने वाला था। तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर ये ड्राइंग को मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया है और यहाँ पर ये ड्राइंग थोड़ी सी मेरे से फट चुकी है, बट कोई बात नहीं। तुम लोग देखो, यहाँ पर मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया है एंड देन यहाँ पर मैंने पेन से ड्रॉ किया है
और पेन से ड्राइंग जो मैंने की थी उसका रिजल्ट वैसा ही आया जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो अब आते हैं हम लोग डे 5 की तरफ। और डे 5 को गेस व्हाट मैंने क्या किया होगा। हाँ, मैंने ड्राइंग नहीं की थी डे 5 के दिन। मेरे एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है तो मुझे वहाँ पर फोकस करना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस वजह से मैंने डे 5 को सोचा कि एक दिन ड्राइंग से रेस्ट लिया जाए। वैसे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं आगे इस वाली ड्राइंग को कवर कर लूँगा। तो अब मेरे पास ड्राइंग करने के लिए सिर्फ 3 दिन बचे और मैं ये जानने के लिए एक्साइटेड हूँ कि मैं 3 दिनों के अंदर कैसी ड्राइंग करूँगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट डे की तरफ। एंड गेस व्हाट, मुझे फिर से कोई इमेज ही नहीं मिल रही थी जिसे मैं ड्रॉ करूँ। कम से कम आधा घंटा ढूंढने के बाद फाइनली एक इमेज मिल गई जिसे मैंने फटाफट से ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। और जो मैंने एक दिन का रेस्ट लिया था उस वजह से मेरे अकॉर्डिंग मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छे से और कंफर्टेबली ड्राइंग को ड्रॉ कर पा रहा था। और पिछले 4 डेज ड्राइंग करने के बाद अब मुझे लग रहा है कि मैं पेन से ड्रॉ करने में खुद को एकदम कंफर्टेबल फील कर पा रहा हूँ। यानी कि मैं पहले थोड़ा सा हिचकिचाते हुए ड्राइंग को ड्रॉ कर पा रहा था, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं, मैं एकदम कॉन्फिडेंटली ड्राइंग को ड्रॉ कर पा रहा हूँ। और इसी की वजह से मैंने कंटिन्यूसली 4 से 5 घंटों तक मैंने इस ड्राइंग को ड्रॉ किया। और जो इसका फाइनल रिजल्ट निकल के आया है वो तुम खुद ही देख लो। इस वीडियो के अंदर अभी तक मैंने जितनी भी ड्राइंग्स को ड्रॉ किया है उसके अंदर सबसे ज़्यादा फेवरेट ड्राइंग मेरी यही वाली है। बाय द वे अब बढ़ते हम लोग डे 6 की तरफ। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इससे भी ज़्यादा अच्छी ड्राइंग्स को मैं ड्रॉ कर पाऊंगा या नहीं। इसे तो अब हमें ड्राइंग करने के बाद ही पता चलेगा। तो मैंने डे 6 को भी फटाफट से ड्राइंग स्टार्ट कर दी। और हाँ, इस दिन मेरा लकी डे था तो मुझे इमेज बहुत ही ज़्यादा जल्दी मिल गई। इमेज मिलते ही मैंने फटाफट से ड्राइंग को ड्रॉ करना स्टार्ट किया। और तुम लोगों ने एक चीज़ को नोटिस किया हो तो मैंने यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर्स को ड्रॉ किया उनमें से एक का भी नाम नहीं लिया। और वो इसलिए था कि तुम लोग कमेंट कर सको। तुम लोगों को इनमें से जो भी ड्राइंग पसंद आई हो कैरेक्टर नेम के साथ कमेंट करो। और अगर मैं डे 6 का रिव्यू दूँ तो तुम लोगों को शायद अंदाज़ा लगी गया होगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। मैंने बहुत ही ज़्यादा इजीली इस ड्राइंग को ड्रॉ कर लिया क्योंकि मैं पेन से ड्राइंग करने में एकदम कंफर्टेबल हो चुका था। तो इस वजह से मैंने एकदम इजीली इस ड्राइंग को ड्रॉ कर लिया। अब मैं क्या ही रिव्यू दूँ इससे ज़्यादा। बट अगर मैं टाइम की बात करूँ तो इस ड्राइंग को ड्रॉ करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब मैं इस ड्राइंग को ड्रॉ करने बैठा था तब दोपहर के 2 या 2:30 बज रहे थे। और जब मैंने इस ड्राइंग को कम्प्लीट किया रात के 8 या 8:30 बज चुके थे। इससे तुम लोग खुद ही अंदाजा लगा लो कि इस ड्राइंग को ड्रॉ करने में मुझे कितना टाइम लगा है। तो जो लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो उन लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा टिप, अगर तुम लोग भी इस तरह से ड्राइंग करते हो तो तुम लोगों को ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि जब भी ड्राइंग को ड्रॉ करो उसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, यानी कि पेशेंस के साथ ड्राइंग को ड्रॉ करो। इस वीडियो के अंदर मैंने जितने भी आर्टवर्क्स को ड्रॉ किया उन्हें ड्रॉ करने में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाया ताकि वो आर्टवर्क्स एकदम परफेक्ट ड्रॉ हो। इस वजह से मैंने एकदम स्लोली एंड टाइम देकर उन आर्टवर्क्स को ड्रॉ किया है। तुम लोग ये मत समझना कि 1-2 घंटे में हम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छा आर्टवर्क ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो तो ड्रॉ कर भी सकते हो, बट जितना ज़्यादा टाइम दोगे तुम्हारे लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो ज्ञानी बातें बहुत ज़्यादा हो गई। अब आते हैं हम लोग डे 7 की तरफ। डे 7 को मैंने पहले से ही प्रिपरेशंस कर ली थी। मैंने पहले इंटरनेट से इमेज को सिलेक्ट कर लिया था जिससे मेरा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। तो मैंने फटाफट से ड्राइंग को ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। और जब मैं इस ड्राइंग को ड्रॉ कर रहा था तब मैंने इसकी बेसिक आउटलाइंस को तो बहुत ही ज़्यादा ईजिली ड्रॉ कर लिया। जब मैं इस कैरेक्टर के हेयर्स को ड्रॉ कर रहा था बस इतने पार्ट को ही शेडिंग करते करते मुझे 25 मिनट से ज़्यादा का टाइम लग गया। तुम लोग अंदाज़ा लगा सकते हो मैं कितनी ज़्यादा स्लोली इस ड्राइंग को ड्रॉ कर रहा हूँ। ड्राइंग के अंदर अगर कोई सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग पार्ट था तो वो सिर्फ इस कैरेक्टर के हेयर्स से ड्रॉ करने में सच में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी गलती नहीं करना चाहता था इसलिए मैं यहाँ पर एकदम केयरफुल इसके हेयर्स को ड्रॉ कर रहा था। इस कैरेक्टर के हेयर्स को कम्प्लीटली ड्रॉ करने के बाद इसकी बची ड्राइंग को तो मैंने हमेशा की तरह एकदम ईजिली और कम्फर्टेबली ड्रॉ कर लिया। इस चैलेंज को कम्प्लीट करने में मुझे सच में बहुत ज़्यादा मजा आया। कंटिन्यूसली 7 डे ड्रॉइंग करने की वजह से मेरी ड्रॉइंग भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। तुम लोग इस बात का अंदाज़ा इससे लगा सकते हो कि तुम लोग मेरी डे 1 की ड्रॉइंग को देखो और तुम लोग इस ड्रॉइंग को देखो जो कि मैंने डे 7 पर ड्रॉ की है। इससे तुम लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा कि मैंने इन 7 डेज़ के अंदर कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है। वैसे तुम लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में बताना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से किसी और वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।